तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस मैं आपको ऐसे दो मेथड बताने वाला हूं जहां से आप लोग लेजी पे, सिंपल पे, अमेजॉन पे लेटर, इसके अलावा मोबिक्विक या फिर ओला मनी पोस्टपेड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल जेन्युइन है और इन दोनों का ही यूज करके इन सभी पे लेटरों की लिमिट ईजी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आप इनमें से किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। अब देखो, मैं जो भी आपको मेथड बताता हूँ, जो भी तरीके बताता हूँ, वो बिल्कुल वर्किंग होते हैं क्योंकि उनमें ऑप्शन आता है। तभी मैं आप लोगों को वो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइटें बताता हूँ जिससे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जरूर रखो, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन से ये दो ऑप्शन है जहाँ से आप लोग इन सभी पे लेटरों की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जो की बात करें पहले वेबसाइट की, तो देखो इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोगों ने उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहीं पे आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कर देना है और उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देना और देन रजिस्टर पे क्लिक कर देना। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद गाइस आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद गाइस आप लोगों ने आ जाना होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इस वेबसाइट के अलावा आपको कोई भी मेथड नहीं मिलेगा जहां से आप लोग पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाए, जो कि आप में से काफी लोग इस वेबसाइट के बारे में जानते भी होंगे, यूज भी करते होंगे और उनको पता भी होगा कि इसके अलावा कोई भी मेथड इस टाइम वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, एक तो ये वेबसाइट हो गई, इसके अलावा भी मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगा जहां से आप सभी पे लेटरों की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखो आप लोग जैसे होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आने के बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टेंट केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है केवाईसी फॉर्म यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर पे क्लिक करना और क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे केवाईसी फॉर्म मिल जाएगा। तो देखो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जहाँ पे आपको ईमेल आईडी, अपना कंप्लीट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना होता है और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल एंटर करनी होती है। जिस बैंक में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होता है वो अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे, बैक फोटो अपलोड करेंगे, इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। देखो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद दोबारा आना होम पेज पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि कूपन एंड बिल पेमेंट का जो ऑप्शन मिलता है आपने इस पे क्लिक करना और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अमेजॉन पे का ऑप्शन हो गया, मोबिक्विक का, लेजी पे का, मोबिक्विक जिप, इसके अलावा यहाँ पे ओला मनी पोस्टपेड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इन सभी पे लेटरों की लिमिट आप लोग यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको किसकी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है। मान लीजिए कि लेजी पे या फिर मोबिक्विक जिप की लिमिट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आपको चार्जेस वगैरह बताए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि भैया इस वेबसाइट के जो चार्जेस हैं वो है 30% के, यानी कि 30% के चार्जेस हैं और आपका जो अमाउंट है वो सेम डे यानी कि उसी दिन आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन करा गया है, ठीक है। आप लोग जब भी इस वेबसाइट पे आते हो, इसको यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने ये सभी डिटेल बारीकी से चेक कर लेना है। मैं आपको मेन बता देता हूँ, 30% के चार्जेस लगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो शाम के 6 बजे तक का यानी कि सेम डे यानी कि उसी दिन आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का वर्किंग टाइम यहाँ पे बताया गया है कि भैया 11:30 बजे से यानी कि सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का ही ये वर्क करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पे लेटर के मामले में ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का ही वर्किंग रहती है। अलावा काफी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपको वही डिटेल यूज करना है जो आपने केवाईसी करने के टाइम यूज करा, वही डिटेल पेमेंट करने के टाइम भी आपको यूज करना है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी कि किसी और के पे लेटर की लिमिट आप अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यानी कि आपने केवाईसी वगैरह अपने नाम से करा, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करे, बैंक डिटेल आपने अपनी अपलोड करी, तो आप किसी और के पे लेटर से पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगी, होल्ड हो जाएगी और उसको रिफंड करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो भैया यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट एक्सेप्टेड यानी कि अलाउड नहीं है। तो भैया इसका आपने ध्यान रखना और उसके
बाद यहाँ पे सभी डिटेल पढ़ने के बाद चेकआउट करने के बाद आई एग्री टू टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना। जो कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो देखो अमाउंट में यहाँ पे आपको 1000 रुपये से लेके मैक्सिमम 14,999 रुपये तक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अमाउंट में आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली उसी अमाउंट पे क्लिक कर देना। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने बाय नाउ पे क्लिक करना और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब देखो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पे आपको अपना स्टेट भी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी वही डिटेल फिलअप करना है जो आपने KYC करने के टाइम एंटर करी थी। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपने सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट थोड़ा सा वेट करना। तो फाइनली अपने सामने इसका पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका। तो यहाँ पे देखोगे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बता दी जाएगी। तो यहाँ पे अपने को स्किप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे UPI एप्लीकेशन हो गए, कार्ड हो गए, वॉलेट हो गए, नेट बैंकिंग हो गया, पे लेटर हो गया, EMI का भी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पे लेटर की। तो सिंपली पे लेटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर बताया जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो कि आपको जो है सिंपल पे, लेजी पे और यहाँ पे मूवी क्विक पे लेटर का ऑप्शन बताया जा रहा है। यानी कि अगर आप मूवी क्विक पे क्लिक करके आते हो तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, लेजी पे का और यहाँ पे मूवी क्विक जिप का। ठीक है, जो कि ये दोनों ही ऑप्शन वर्किंग है, सिंपल पे यहाँ पे वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लेजी पे, मूवी क्विक जिप से ट्रांजेक्शन करना है तो आप जो है इन ऑप्शनों को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन ओपन होकर नहीं है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, OTP फिलअप करना होता है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है और उसके बाद 3 से 4 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अमेजोन वगैरह की, तो देखो यहाँ पे आपको अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है अभी इस वेबसाइट पे। उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आपको अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफर करना है, मोबीक्विक वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो भी यूज कर सकते हो। लेजी पे बैलेंस को ट्रांसफर करना है या फिर मोबीक्विक जीपे, ओला मनी पोस्टपेड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आप लोग इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। जो कि इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 30% के और जो सेटलमेंट टाइमिंग है वो है सेम डे की। ठीक है, सेम डे ही आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें दूसरे मेथड की, यानी कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं जिससे कि आप लोग इन सभी पे लेटरों की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, अमेजॉन पे लेटर की भी और सिंपल पे की भी लिमिट आप लोग वहां से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो बात करें दूसरे मेथड की, तो उस पर ना ही आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ना ही किसी वेबसाइट पे जाना है। वो एक नॉर्मल सा तरीका है जो कि मेरे थ्रू चलाया जाता है। अगर आपको किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना है तो आप लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अमेजॉन पे लेटर, मोबीक्विक जिप, लेजी पे, सिंपल पे, ओला मनी, पोस्टपेड इन सभी का ही ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। आप लोग मेरे थ्रू इजीली इन सभी पे लेटरों की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। जो कि मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है, कितनी फीस लगेगी और कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो मेरे थ्रू अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि मेरे थ्रू किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि मैं आपको एक LPG ID देता हूँ, यानी कि गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बोलता हूँ। यानी कि काफी टाइम आपको LPG ID मिल जाएगी, गैस बुकिंग करने के लिए मिल जाएगा, बिल पेमेंट करने के लिए मिल जाएगा, या फिर अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिलता तो मैं आपको एक पेमेंट लिंक भी दूंगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो मेरे पास भी ये सभी ऑप्शन है। देखो मेरे थ्रू भी आप लोग अमेजॉन पे लेटर, मोबीक्विक, लेजी पे, इसके अलावा सिंपल पे, ओला मनी, पोस्टपेड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। कि मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोगों ने उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और उस चैनल के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना और आप जिसकी भी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहते हो। इसके अलावा बजाज वगैरह का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो मैंने यहाँ पे आपको दो ऑप्शन बता दिए, एक तो ये वेबसाइट बता दिया। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप मेरे थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, देख लो वीडियो के स्क्रीन पे भी आ रहा है और आपको ये नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो देखो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिया। अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करते हो तो मैं आपको LPG ID दे दूंगा, जिसको बुक करके आप लोग 2 से 3 घंटे के अंदर अपने अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। बाकी चार्जेस वगैरह मैं आपको व्हाट्सअप पे बता दूंगा। अगर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो तो व्हाट्सअप पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने चार्जेस लगेंगे और कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात इसमें आपको और बताना चाहूँगा कि जिनके लेजी पे और सिंपल पे में बिल बॉक्स का ऑप्शन एक्टिवेट है वही लोग बिल पेमेंट या फिर LPG बुकिंग करके अपने अमाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। जिनका बिल बॉक्स एक्टिवेट नहीं है, सिंपल पे का बिल बॉक्स एक्टिवेट नहीं है, तो वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बाकी अगर लेजी पे का बिल बॉक्स एक्टिवेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका लिंक के थ्रू पेमेंट करवा दूंगा, जिसमें कि T+2 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए। तो देखो भैया आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो या फिर मेरे थ्रू इन सभी पे लेटरों की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो।